हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में जो गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते ये दोबारा से पूरी प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। तो इसके लिए देखिए पेपर में ये न्यूज़ आया हुआ है कि कट जो है आयोग जो है इसके लिए कमेटी गठित करेगा। तो आयोग अपनी गलती की जांच खुद ही करेगा, तो ये ऐसे में गड़बड़िया की जो दोषी है गड़बड़ी के लिए, वो किस प्रकार से उजागर होंगे, क्या उनको सज़ा मिल पाएगी, ये बहुत ही समझना मुश्किल है। क्योंकि इसके लिए अन्य जो है सीबीआई जांच या फिर जो छात्र मांग कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा इसके लिए जांच करानी चाहिए कि आखिर ये इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसी है, छात्रों का समय ये बर्बाद हो रहा है। चलिए देखिए न्यूज़ क्या प्रकाशित हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए, ये बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी की होगी जांच। 13,120 अभ्यर्थियों को मिली है नौकरी। देखिए इसमें क्या है कि ये 20 सितंबर को जारी हुआ है 9:22 पे। बीएसएससी जॉब्स 42 प्रकार के विभिन्न ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अधिक उम्र सीमा वालों को विशेष छूट देकर आवेदन लेने का निर्देश दिया था। तो गड़बड़ी क्या हुई है? गड़बड़ी दो प्रकार की गड़बड़ी हुई है। एक तो गड़बड़ी हुई है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की 13,120 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में वर्ष 2016 के आवेदन में, जो भी 2016 का आवेदन था उसके डेटाबेस में गड़बड़ी की जांच होगी। और गड़बड़ी क्या हुई है इसके लिए आवश्यक पहल आरंभ हो गई है। वर्ष 2014 में आयोग की ओर से 42 प्रकार के विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, और वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विशेष छूट देकर आवेदन निर्देश लिया गया था। इसके बाद आवेदन लिया गया। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें आयोग की ओर से जो आवेदन लिए गए उसमें तकनीकी गड़बड़ी के कारण राज्य के आरक्षित श्रेणी के कैटेगरी के छात्रों को भी डोमिसाइल का लाभ दिया देकर उन्हें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के रूप में ट्रीट किया गया, यानी उनको जनरल कैटेगरी माना गया। जो भी आवेदन किए 2016 में सभी को जनरल कैटेगरी के रूप में ट्रीट कर लिया गया, दूसरे राज्य के रूप में ट्रीट कर लिया गया। यही तकनीकी गड़बड़ी हुई है। इसके कारण उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, यानी कि सभी को जनरल माना गया। तो जो बीसी कैटेगरी के एससी कैटेगरी के थे वो अगर जनरल के कट ऑफ को पार करेंगे तभी उनका रिजल्ट इसमें हुआ। ठीक है, और जो भी उनका कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो कम होना चाहिए वो नहीं दिया गया उनको, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट छूट गए। इसके बाद देखिए आगे है कि इसमें इससे राज्य के आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी को भी इसका लाभ नहीं मिला। आयोग की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर रिजल्ट की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इसके बाद आयोग ने आरक्षण का लाभ देकर दोबारा पीटी परीक्षा के परिणाम का रिजल्ट रिवाइज करते हुए 1218 बच्चों का पीटी परीक्षा में सफल घोषित करते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य परीक्षा के लिए 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए न्यूज है कि किसके स्तर पर हुई गड़बड़ी। ठीक है, इसकी जांच करेगी कमेटी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए जल्द ही कमेटी गठित होगी। ठीक है, आयोग खुद ही कमेटी गठित करेगा। यह कमेटी जांच करेगी कि आखिर किसकी लापरवाही से यह गड़बड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि गड़बड़ी हुई भी तो पीटी परीक्षा के दौरान ये क्यों नहीं पकड़ में आई, क्योंकि पीटी 2 बार हुआ है। ठीक है, दूसरी बार भी पीटी परीक्षा के परिणाम में यह मामला क्यों नहीं सामने आया, मुख्य परीक्षा के परिणाम के दौरान भी यह गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ में आ सकी। मामले में अध्यक्ष एक कमेटी जल्द ही गठित करेंगे। ठीक है, तो ये गड़बड़ी जब अंतिम पड़ाव आया वैकेंसी का, जब एकदम काउंसलिंग लिस्ट और ज्वाइनिंग की जब प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तब जा कर के यह पकड़ में आता है कि इतनी बड़ी गलती लापरवाही हुई है। क्यों नहीं पीटी के समय ही पकड़ में आया, दोबारा पीटी हुआ उसमें भी पकड़ में नहीं आया, मेंस का रिजल्ट आया उसमें भी पकड़ में नहीं आया। ठीक है, तो ये इतना बड़ा गड़बड़ी किस तरह से छुपा रहा, किसकी लापरवाही के कारण, तो उसको सज़ा जरूर मिलनी ही चाहिए। और आयोग इसके लिए खुद ही कमेटी गठित कर रहा है। हो सकता है कि इसके लिए आयोग जो है बच बचाव भी करे, अपना पक्षपात भी कर सकता है। तो इसलिए दूसरे माध्यम से जांच होनी चाहिए, सरकार के पास छात्रों को जाना चाहिए लेकर के, और सीबीआई जांच या फिर अन्य माध्यम से जांच के लिए मांग करनी चाहिए। और देखिए आगे इसमें है कि अक्टूबर में परीक्षा होगा और नवंबर में काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो नवंबर में काउंसलिंग होगा तो 1 महीना तो काउंसलिंग में ही लगेगा। ठीक है, तो फिर नवंबर भी इसमें निकल जाएगा, और दिसंबर में फिर हो सकता है कि जब फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ आयोग के समय के अनुसार चला तब। ठीक है, इसमें भी त्यौहार का समय है, इसमें आने वाला है, तो हो सकता है इधर भी डिले हो। लेकिन अगर आयोग अपने बात पे अडिग रहता है और जल्दी जल्दी सारी प्रक्रिया करता है तो दिसंबर में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आयोग के सचिव ने बताया कि प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होगी। अक्टूबर में ही इनकी टाइपिंग, शारीरिक दक्षता, आंसू लेखन आदि परीक्षा
कराकर, यानी अक्टूबर में ही सारी प्रक्रियाएं करा ली जाएगी और नवंबर में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग के स्तर से इसके लिए तेज़ी से कवायद की जा रही है। ठीक है, तो यही न्यूज़ प्रकाशित हुआ है पेपर में कि आयोग जो है कमेटी गठित कर रहा है अपनी गड़बड़ी की जांच के लिए, कितनी बड़ी गड़बड़ी लापरवाही जो है किस प्रकार से हुई है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।